और मम्मी जी ने पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अगर उन्हें पता चला कि चाबी गुम गई है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी जी। तो क्या करूं? नहीं नहीं परेशान मत हो, साथ में मिलकर ढूंढते मिल जाएगी। हाँ। हाँ। यार कहाँ गई चाबी? पाव लग गए क्या उसके? समझ गई, मैं समझ गई चाबी कहाँ है। कहाँ है? लतिका ने छुपाई है चाबी बाबू, ताकि सबके सामने मैं निकम्मी साबित हो जाऊं। अरे नहीं साबी, लतिका ऐसा नहीं कर सकती, हम जानते हैं उसे। जानते हैं उसको? बड़े अच्छे से जानते हैं लगता है। और क्या क्या जानते हो उस भूतनी के बारे में? काफी भरोसा है लगता है तुम्हें उस भूतनी पर। अरे हमारा मतलब था कि हमें लगता है कि लतिका ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन आजकल किसका क्या यकीन कर सकते हैं, किसी का कोई भरोसा थोड़ी है ना। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, हम लतिका को लेकर आते। हाँ। लेकिन जाएंगे कैसे? दोनों दरवाजे तो बंद है और खिड़की से चिल्लाएंगे तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। हाँ। हे भगवान, सारे भवंडर आपने हमारी जिंदगी में ही डाल दिए। एक दिन, बस एक दिन के लिए ना हमें सारी आफतों से अवकाश दे दो। लतिका, लतिका। सनम, आप घर छोड़कर हमारे साथ भाग रहे हैं। आपने बिल्कुल सही फैसला ले लिया आखिरकार। चलिए जल्दी भागते हैं, इससे पहले कि कोई उठ जाए। चुप करो, हमें बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। रुको। अरे ये कहाँ चली गई? सनम, हम यहाँ हैं। आपने हमसे कहा आपको बात करनी है तो हम ऊपर आ गए। हम ऊपर आ गए तो आप नीचे चले गए। आप नीचे क्यों चले गए सनम? अरे बाबू, तुम नीचे क्या कर रहे हो? भूतनी ऊपर आ गई तो तुम ऊपर आओ, फिर मिलके इसकी खबर लेते हैं। बाबू, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, इस भूतनी को कहो कि चुपचाप से चाबी वापस कर दे। सनम, हमें लगता है कि इस छिपकली का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। हमारी माँ ने जिस तरह से चाबी गायब हुई है उसी तरह इसे भी गायब करवा दीजिए। चुप करो तुम, चुप करके चाबी वापस करो। चुप करो तुम, जब हमारे पास चाबी है ही नहीं तो कैसे वापस कर दे इसे? अरे यार, ये दूध वाले अंकल कभी लेट क्यों नहीं होते? अब अगर हमने टाइम से दरवाजा नहीं खोला तो दूध नहीं ले पाएंगे। दूध नहीं लिया तो मम्मी जी के सामने फिर से बेइज्जती हो जाएगी। कुछ करो बाबू। हाँ लतिका, प्लीज, अगर तुम्हारे पास चाबी है ना तो तुम्हें हमारी कसम है वापस कर दो। सनम, आप हम पर शक कर रहे हैं? इस सरफिरी छिपकली की वजह से आपका हम पर से भरोसा उठ गया। ठीक है, खा गए हम, चाबी खा गए हम। चाबी के पराठे बनाकर दही के साथ खा गए। अब हम जा रहे हैं चाबी के पराठे पचाने। नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। बिना पकड़े रोको। हाँ देखो, हम ना तुम पे शक नहीं कर रहे, हम तो विनती कर रहे। हम मानते हैं कि चाबी तुमने नहीं ली है, लेकिन अगर चाबी से नहीं खोल सकती तो जादू से दरवाजा खोल दो। गीता दीदी, अरे दरवाजा खोलिए ना, हमको बहुत जगह जाना है दूध देने के लिए। आज तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है तुम्हारी सभी फटाफट से। अब देखते हैं कौन सा बहाना बनाती हो तुम। फटाफट से। ठीक है सर, हम आपकी मदद कर देंगे, पर एक शर्त पर। मंजूर है। क्या शर्त है बताओ? शर्त ये है कि ये छिपकली पूरे आदर सम्मान के साथ हमसे कहे कि कृपया
हमारी मदद कर दीजिए लतिका जी। अच्छा ठीक है ना, कृपया हमारी मदद कर दीजिए लतिका जी। ठीक है, इतना भी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलो। अरे सही में लगता है इनका उम्र हो गया है, अब तो इनका रोज का नाटक हो गया है। ओह अरे अंकल जी बिना दूध दिए कहाँ चल दिए? आइए आइए आ जाइए। वो क्या है ना कि अब से आप खटखटाने की बजाय मुझे कॉल कर दिया कीजिए। वो दरवाजा खटखटाने से कहीं मम्मियों और पापाओं की नींद खराब ना हो जाए, इसलिए। बहुत बढ़िया किस्मत पायो बेटा, जो इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल के जमाने में तो बहुएं ससुराल वालों की नींद उड़ाने की सोचती हैं, लेकिन ये बचाने की सोच रही है। ये लीजिएगा। दरवाजा कैसे खोल दिया फटाफट से? कैसे खुल गया मतलब? मतलब कि तुम आलसियों की आँख कहाँ खुलती है सवेरे फटाफट से? हैं आज खुल गई है तो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग है, चलो चाय वाय बनाओ। गुड मॉर्निंग। अरे बिना चाबी के दरवाजा कैसे खोल दिया इसने फटाफट से? बताओ तो महादेव, तुलिन तुमने आज फिर से उठने में देरी कर दी का? आई वो पीछे का दरवाजा बंद कहाँ है भाई? अब इस्त्री वाला चला गया ना, आज दोनों पापाओं के कपड़ों को तुम ही इस्त्री करोगी, ठीक है? थोड़ा ध्यान दिया करो भाई। अभी खोलती हूँ माँ। पहले कहो हमसे वो जादुई शब्द। क्या था? कृपया हमारी मदद कर दीजिए लतिका जी। हमारी मदद के बिना कोई भी काम नहीं होता इस निकम्मी से। सनम अब हम चलते हैं, वरना पूरे दिन कृपया कृपया करके हमसे सारे काम कराती रहेगी ये छिपकली। खुल गया दूध। समझ में नहीं आ रहा है कि बिना चाबी के सावी ने दरवाजा कैसे खोल दिया। अरे कहीं डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बनवा ली फटाफट से? रितिका, तुम्हारा तो ना दिमाग का दही जम गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, दिमाग शांत हो जाएगा, तब जाके कहीं कोई आइडिया समझ में आएगा फटाफट से।